स्टोरी टोकरी। जय हिंद मैम प्राइम मिनिस्टर। सैम, लाखों रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में घुसे आ रहे हैं। ये देखिए मैसेजेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल से, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, त्रिपुरा। What are you doing about it, Sam? What can I do about it, ma'am? I want you to do something. आप फोर्स लेकर ईस्ट पाकिस्तान की ओर बढ़िए और पाकिस्तान की आर्मी को रोकिए। What are you saying, ma'am? फोर्स लेकर जाने का मतलब सीधे सीधे जंग का ऐलान करना है। आप चाहती हैं कि वॉर हो? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जिस भारी तादाद में रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं, उन्हें हम रखेंगे कहाँ, संभालेंगे कैसे? जानते हैं कितना इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा हमारे ऊपर। वी कांट अफोर्ड दैट। सो दिस वॉर इज इनएविटेबल, सैम। आपने बाइबल पढ़ी है मैम? गॉड सेड, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। नाउ यू आर सेइंग लेट देयर बी वॉर एंड देयर विल बी वॉर। आप तैयार हैं वॉर के लिए? बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम। अभी हिमालय के रास्ते खुल रहे हैं, हमें चाइना से खतरा है। अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा और जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वहां बहुत तेज बारिश होती है। नदियों का बहाव समंदर जैसा हो जाता है। नदी के इस पार से उस पार तक देखना भी मुश्किल हो जाएगा और हम मजबूर हो जाएंगे सिर्फ सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसे खराब मौसम में एयरफोर्स भी हमारा साथ नहीं दे पाएगी। और सिर्फ यही नहीं मैम, I'll need at least 189 टैंक्स और इस वक्त हमारे पास यूज करने लायक सिर्फ 11 टैंक्स हैं मैम, 11। If we enter war now, I can guarantee you 100% defeat. क्या आप अब भी चाहती हैं मुझे ऑर्डर देना? ठीक है, 4 बजे फिर से कैबिनेट की मीटिंग होगी। चीफ, आप यहीं रुकिए। मैम, इससे पहले कि आप कुछ कहें, क्या मुझे अपना रेजिग्नेशन भिजवा देना चाहिए? ओह, सिट डाउन सैम। टेल मी, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, क्या वो सब सच है? ऑफ कोर्स मैम, सब सच है। माई जॉब इज टू फाइट टू विन, लेकिन अभी जीतना इम्पॉसिबल है। ओके, जब तुम और तुम्हारी फौज तैयार हो तब मुझे बता देना। जी मैम। जय हिंद। ये दिन था 23 अप्रैल 1971 और ये बातचीत थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी सैम मानेकशॉ के बीच। ये घटना थी उस साल की बड़ी जंग यानी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के करीब 7 महीने पहले की, जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथों ही थी और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच काफी मतभेद हो रहे थे। ऐसे में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर बेरहमी से हमला कर दिया। वहां इतना खून खराबा और अत्याचार किया गया कि हजारों की तादाद में रेफ्यूजीज अपनी जान बचाकर इंडिया में घुसने लगे और ऐसे बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर शुरू हो गया। उस वक्त बांग्लादेश की अपनी कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं थी। वहां के क्रांतिकारी ही पाकिस्तान की आर्मी से भिड़ रहे थे। इंदिरा गांधी ने लाखों रेफ्यूजीज को इंडिया में आने देने से ज्यादा इकोनॉमिकल बांग्लादेश को आर्मी सपोर्ट देकर पाकिस्तान से जंग करना समझा। जब 7 महीने बाद इंदिरा गांधी ने सैम से फिर पूछा, इफ दे आर रेडी फॉर वॉर, सैम ने अपने ही अंदाज में कहा, आई एम ऑलवेज रेडी। इंदिरा से मांगे हुए वक्त में मानेकशॉ ने जंग की पूरी तैयारी की। उन्होंने इतनी स्ट्रैटेजी के साथ बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी मुक्ति बाहिनी में हजारों रिफ्यूजीज को रिक्रूट किया
और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी ताकि वो पाकिस्तान की सेना का सामना कर सकें। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को भारत पूरी तरह से बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर का हिस्सा बनी, जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने भारत के एयर बेसिस पर बमबारी की। मानेकशॉ की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत थी। उन्होंने नेवी और एयरफोर्स को भी फुल स्केल ऑपरेशंस पर लगा दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पाकिस्तान की आर्मी कमजोर पड़ती गई। 9 दिसंबर 1971 को मानेकशॉ ने पाकिस्तान आर्मी को अपना पहला रेडियो संदेश पहुंचाया। भारतीय सेना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपकी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। आपको उनसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है। चिटागोंग, जालना और मंगला के पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। आप तक समंदर के रास्तों से भी कोई पहुंच नहीं पाएगा। आपकी किस्मत तय है। मुक्ति वाहिनी और बाकी लोग भी आपके किए गए अत्याचारों का बदला लेने को तैयार हैं। आप लोग क्यों जाने गंवाना चाहते हैं? आपका मन नहीं करता कि आप अपने घर लौट जाएं, अपने बीवी बच्चों के पास? वक्त बर्बाद मत कीजिए। हथियार डाल देने में कोई शर्म की बात नहीं है और इसी में भलाई है। हम आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा एक सैनिक के साथ किया जाता है। मानेकशॉ ने 11 और 15 दिसंबर को भी रेडियो से पाकिस्तान की सेना को ये संदेश पहुंचाया कि उनके साथ पूरे सम्मान और कायदे से बर्ताव किया जाएगा। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए। मानेकशॉ की सूझबूझ ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान आर्मी के 94,000 सेनानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की। पर कौन थे सैम मानेकशॉ? कहां से आए थे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें समय के चक्के को थोड़ा और पीछे घुमाना होगा। ये बात है सन 1903 की, जब हिंदुस्तान आजादी और बंटवारे से सालों दूर था। हिल्ला और हॉर्मिस, एक पारसी युवा जोड़ा, तय अनुसार अपनी लाहौर की यात्रा के लिए निकले। हॉर्मिस एक डॉक्टर थे और क्योंकि उनके जान पहचान के कई लोग लाहौर में रहते थे, उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ लाहौर में बसकर वहीं काम करने का फैसला लिया। पर जैसे ही वो अमृतसर तक पहुंचे, हिल्ला की तबीयत खराब हो गई। हॉर्मिस को स्टेशन मास्टर से मिलकर और हिल्ला की हालत देखकर यह समझ आ गया था कि उनके लिए इस हाल में इससे आगे सफर करना असंभव होगा, क्योंकि हिल्ला गर्भवती थी और इस कारण उन्हें अपना सफर वहीं पर रोकना पड़ा और अमृतसर में ही हिल्ला और हॉर्मिस ने अपना घर बसा लिया। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कौन थे? ये थे हमारे हीरो सैम मानेकशॉ के माता पिता। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि कितने इत्तेफाक की बात है? अगर हॉर्मिस और हिल्ला उस दिन सच में लाहौर चले जाते तो हिंदुस्तान सैम मानेकशॉ जैसे स्ट्रैटेजिक, फियरलेस और ब्रेव ऑफिसर को खो देता, या फिर शायद वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा होते। बचपन से ही सैम शरारती पर काफी दृढ़ निश्चय के रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब से शुरू की और फिर बाद में शेरवुड कॉलेज नैनीताल चले गए। मानेकशॉ अपने पिता की तरह मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता से ये गुजारिश की कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाए। पर क्योंकि उनके 2 बड़े भाई पहले से ही लंदन में इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनके पिता ने सैम की इस इच्छा को नकार दिया। इस कारणवश सैम ने अमृतसर के ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन सैम उस बात को भूले नहीं, इसलिए जब 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपने एंट्रेंस एग्जाम का नोटिस पब्लिश किया, तो अपने पिता से नाराजगी के चलते उनके विरोध में सैम ने IMA का एग्जाम दिया। और सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, वो उस साल चुने जाने वाले 15 कैंडिडेट्स में से एक बने। मानेकशॉ पहले कैडेट्स के बैच में से थे जिन्हें द पायनियर्स कहा जाता था। सिर्फ यही नहीं, वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनने वाले पहले ग्रेजुएट थे। 1969 में वो इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और यही नहीं, भारत के पहले फील्ड मार्शल की उपाधि भी उन्होंने ही हासिल की।
अपनी डिफेंस करियर की उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया है। सैम अपनी बेहतरीन लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। उनका एक अलग ही अंदाज था अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करने का, टफ से टफ मिशन को पूरा करने का। कुछ ऐसा असर था उनका अपने सैनिकों पर कि उनकी प्रेजेंस ही उनके सैनिकों में जोश भर देती थी। एक ऐसा ही किस्सा हुआ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद वो एक बार गोरखा राइफल्स की बटालियन से मिलने गए। वहां उन्होंने एक ऑर्डरली से पूछा, जानते हो तुम्हारा चीफ कौन है? जी साहब। नाम क्या है उनका? सैम बहादुर साहब। और उस दिन से सैम को सैम बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। वो कहते थे, इफ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज अ लायर और ही इज अ गुरखा। सैम की एक खास बात ये थी कि उन्हें हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नापसंद थे। वो कहते थे, अ यस मैन इज अ डेंजरस मैन, और इसलिए वो हमेशा अपने जूनियर्स को अपने मन की बात सामने रखने के लिए एनकरेज करते थे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अलावा अपने जीवन में सैम कई सारे वॉर्स का हिस्सा बने, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब सैम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, और आज़ादी के बाद हुई वॉर्स जैसे 1961 का साइनो इंडियन वॉर और 1965 का इंडो पाक वॉर। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में ही नहीं बल्कि भारत की आंतरिक समस्याओं में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है। जब 1946 में कलकत्ता राइट्स चल रहे थे और सिचुएशन काबू से बाहर हो गई थी, तब सरदार पटेल ने मानेकशॉ को बुलवाया, जो कि उस वक्त ब्रिगेडियर थे। वहां तब के बंगाल के चीफ मिनिस्टर बीसी रॉय की उपस्थिति में उन्होंने कहा, देखिए, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप मुझे उसका सीधा जवाब दें। अगर हम इस मामले को आर्मी के हवाले करते हैं तो कितने लोगों की जान जाएगी, और इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा? सर, अराउंड 100 इन अ मंथ। हजारों की तादाद में वैसे भी लोग मारे जा रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि आप टेक ओवर कर लें। पर जब मानेकशॉ ने अपनी सेना को कलकत्ता में तैनात किया, तब एक भी बंगाली को जान नहीं गंवानी पड़ी और बहुत ही कम समय में इस पूरी स्थिति को काबू में कर लिया गया। जब ये सब खत्म हुआ, तब पटेल ने सैम को बुलाया और गुजराती में कहा, तमें साचू नहीं बोलता। मैंने क्या बोला सर? तमें कह लो 100 बंगाली ने मारसो, एक भी तो नहीं मर्यो। बहुत खूब, थैंक यू। तो ऐसे थे हमारे सैम बहादुर।